जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इंदौर से एक मामला निकलकर सामने आया है जहां पर कि एक कॉलेज में जबरन वहां की छात्राओं को कुछ ऐसे पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है जिसमें कि हिंदू विरोधी बातें लिखी हुई हैं। और जब वो छात्राएं ऐसा करने से मना करती हैं या शिकायत करती हैं तो उनके नंबर काटने का उनको डर दिखाया जाता है। अब जैसे ही ये मामला संज्ञान में आया है, कॉलेज के प्रशासन ने कहा है कि भाई इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और ये पता करवाया जाएगा कि भाई ये किताबें लाइब्रेरी में आई कैसे। लेकिन दूसरी बात ये भी उठती है कि जब मजबूर छात्राओं को किया ही जा रहा था, मतलब प्रशासन को तो कहीं ना कहीं पता ही था। और जिस तरह की विरोधाभास से भरी हुई बातें इस किताब में लिखी हुई हैं, उनको पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपको भी हैरानी होगी कि आखिर इस तरह की किताबों को पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय में हिंदुओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का छात्राओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद मामला गर्मा गया है। छात्र संगठन एबीवीपी की शिकायत के बाद कॉलेज के 6 प्रोफेसरों को 5 दिन के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया और मामले की जांच के लिए एक समिति बना दी गई। कॉलेज के छात्रों का आरोप है कि लाइब्रेरी में ऐसी किताबें रखी गई हैं जिनमें हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी। किताब में लिखा है कि हिंदू मुख्य आतंकवादी हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 को सही बताते हुए विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को लेकर विवादास्पद बातें भी लिखी गई। छात्रों का कहना है कि डॉक्टर फरहत खान के नाम से लिखी गई इन किताबों को लाइब्रेरी में किसके कहने पर रखा गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही छात्रों ने लेखिका प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मिर्जा मोइन, प्रोफेसर सुहेल अहमद वानी और प्रोफेसर अमी खोखर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करी। इस मामले में छात्रों ने भंवरकुआं थाने में शिकायत दर्ज कराई है और साथ में किताबों को सबूत के तौर पर भी पेश किया है। इतना ही नहीं, इस लॉ कॉलेज में हिंदू लड़कियों को भी टारगेट कर लव जिहाद में फंसाने की बात सामने आई। छात्रों ने कॉलेज परिसर में अनुशासनहीनता और धार्मिक कट्टरता फैलाने को लेकर प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान से शिकायत की थी। मामला बढ़ने के बाद इस पर प्रिंसिपल ने अब कार्रवाई की बात कही है। इस मामले में राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अगर कोई दोषी है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फरहत खान द्वारा लिखी गई किताब की 24 घंटे में जांच कर एफआईआर दर्ज करने के लिए निर्देश इंदौर के कमिश्नर को दे दिए गए। बात करें किताब की, तो फरहत खान द्वारा लिखित सामूहिक हिंसा एवं दंडिक न्याय पद्धति में कई सारी कट्टरता वाली बातें लिखी गई। उसमें लिखा है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बर्मा में सांप्रदायिकता का संघर्ष नहीं, शासन तो वहां भी सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों का रहा है और अमेरिका का हस्तक्षेप आज भी इनकी सत्ता पर रहता है। आज सारे हिंदू संगठन एक स्वर से मुसलमानों के कश्मीर में धारा 370 लगाकर विशेष सुविधाएं देने का विरोध ये कहकर करते हैं कि कश्मीर में उग्रवाद धारा 370 के कारण ही पनप रहा है। किताब में आगे ये भी लिखा है कि यदि इनसे पूछा जाए कि पंजाब में उग्रवाद क्यों है, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम में जहां हिंदू उग्रवाद है वहां भी धारा 370 नहीं लगी। हिंदू कहते हैं कि समान नागरिक संहिता की बात कहकर हम मुसलमानों के कानून में सुधार करना चाहते हैं जो कि नारी के विरुद्ध है। यदि उनसे पूछा जाए कि आप अपने व्यक्तिगत कानून को और भी शास्त्रों के कानूनों को लागू क्यों करना चाहते हैं तो शुद्ध स्त्री और गैर हिंदुओं के विरुद्ध हैं, तो पहले हिंदुओं को अपने सिविल कोड में सुधार की बात करनी चाहिए। आगे किताब में लिखा है कि उपरोक्त संक्षिप्त विवरण में हमने आरएसएस और उसकी परिवार की संस्थाओं के क्रियाकलाप पर प्रकाश डाला है। हिंदुओं के जितने भी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठन बने हैं उनका एकमात्र उद्देश्य देश के मुसलमानों का विनाश करना है, शूद्रों को दास बनाना है, हिंदू पद पातशाही कायम करना चाहते हैं और हिंदू राजतंत्र का शासन वापस लाकर ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता बनाकर पूज्य बनाना चाहते हैं। फरहत ने अपनी किताब में विश्व हिंदू परिषद को टारगेट करते हुए लिखा है कि वीएचपी जैसे संगठन हिंदू बहुमत का राज्य स्थापित करना चाहते हैं, दूसरे समुदायों को शक्ति विहीन बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। पंजाब में सिखों के खिलाफ शिवसेना जैसे त्रिशूलधारी नए संगठनों ने मोर्चा बना लिया है। अपनी सांप्रदायिक गतिविधियों को मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों से संचालित करने लगे। शिवसेना हिंदू राष्ट्र का नारा दे रही है जो पूरे सिख समाज के विरुद्ध है। झूठे प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हुए उसमें लिखा है कि अब शिवसेना के नौजवान सिखों के घरों में डकैती और आगजनी वाली घटनाएं कर रहे हैं। यहाँ तक कि निर्दोष सिखों की हत्याएं भी हो रही हैं। हिंदू शिवसेना के लोगों ने बैंकों में डकैतियां भी डाली। पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाबी और उर्दू अखबार ही सही लिखते हैं और हिंदी अखबार झूठ। पंजाब का सच आज ये भी है कि मुख्य आतंकवादी हिंदू समूह और सिख प्रतिक्रिया में आतंकवाद बने रहें। छात्रों का कहना है कि इन किताबों को पढ़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता है। अगर परीक्षा में उन किताबों का रेफरेंस देकर उत्तर नहीं लिखा जाता है तो नंबर काट लिए जाते हैं और उन्हें पास नहीं होने दिया जाता। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज के तार कई राष्ट्र विरोधी संगठनों से जोड़कर षड्यंत्रकारी छात्रों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। संगठनों में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ के छात्रों को उकसाया जाता है। दैनिक भास्कर को नाम ना छापने की शर्त पर कॉलेज की छात्राओं से बातचीत करी। उन्होंने बताया कि क्लास में मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को टारगेट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हिंदू लड़कियों को लव जिहाद में फंसाने का काम होता है और उसमें मुस्लिम लड़कियां मददगार बनती। लड़कियों ने बताया कि मुस्लिम लड़कियां नई आई हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से इंट्रोड्यूस कराती। बाद में दोनों के बीच फ़ोन नंबर का आदान प्रदान होता और बातचीत होने लगती।
बाहर से पढ़ने के लिए इंदौर आई हिंदू लड़कियां इनका साफ टारगेट होती हैं। हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की ने बताया कि उसे एक लड़के ने परेशान करके रखा है। लड़के का कहना है कि उससे या फिर सर से कमिटेड होना पड़ेगा, अपना धर्म बदल लो और निकाह कर लो। कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि जिन लड़कियों से मुस्लिम लड़कों की दोस्ती होती है वे उन्हें बाहर घुमाने ले जाते हैं। लड़कियों का कहना है कि अगर कोई छात्रा इसकी शिकायत कॉलेज प्रशासन से करती है तो उसे परेशान किया जाता है। यहाँ तक कि कॉलेज के इंटरनल परीक्षा में भी कम नंबर दिए जाते हैं। इससे डरकर लड़कियां चुप हो जाती हैं। वहीं हिंदू टीचर भी नौकरी के चक्कर में आवाज़ नहीं उठाते। कॉलेज की एक छात्रा ने बताया कि हमारे एक प्रोफेसर हैं अमीक सर, वो लड़कियों को अपने साथ मूवीज़, पब, डिस्को और कैफ़े ले जाते हैं। सर उन्हें लेट नाइट मैसेजेस करते हैं, लव इमोजी भेजते हैं। इसके बाद इस बिहेवियर के कारण लड़कियों को आकर्षित करने वाला कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लव जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है। हमारी क्लास में भी ऐसे ही बच्चे हैं जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं। छात्रा ने बताया कि कॉलेज के ही एक मिर्जा सर हैं जो सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। छात्रा का कहना है कि वे छात्रों को इसके विरोध के लिए उकसाते हैं और उनसे कागज़ पर इसके विरोध में साइन भी लेते हैं। एक अन्य छात्रा ने बताया कि कॉलेज की कई स्टूडेंट ऐसी भी हैं जो सर के साथ कैफ़े, पब और मूवी देखने बाहर जाती हैं। सोशल मीडिया पर स्टोरी भी अपलोड की गई है। टीचर पढ़ाने की जगह लड़कियों को क्लब और पब लेकर जाते हैं। इंटरनल मार्क्स का हवाला देकर छात्राओं पर दबाव डाला जाता है। कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष एबीवीपी के दीपेंद्र सिंह ठाकुर ने इतिहास में जब मुगलों के बारे में पढ़ाने की बात आती है तो वे उनका महिमा मंडन करते हैं, बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। वहीं हिंदू राजाओं के बारे में बात करते समय उनकी उपलब्धियों की चर्चा की ही नहीं जाती। वहीं एबीवीपी के प्रांत मंत्री घनश्याम सिंह चौहान का कहना है कि परिसर में धार्मिक कट्टरता फैलाने को लेकर प्राचार्य को पहले मौखिक शिकायत दी गई थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं। छात्राओं पर पब और कैफे जाने के लिए शिक्षकों द्वारा दबाव बनाया जाता है। खुद छात्राओं ने प्राचार्य को इसकी जानकारी दी। कॉलेज प्रशासन ने मामले में जांच की बात कही। ये एक ऐसा मामला नहीं है जिसको कि आप यूं ही हल्के में लेकर जाने दे सकते हैं। बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। जहाँ पर कि बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पर उनको इस प्रकार की चीज़ों में सब्जेक्ट किया जा रहा है कि उनको दबाव में आकर ही कई सारे काम करने पड़ते हैं। और फिर लव जिहाद की बात आ रही है। जब छात्राएं खुद ही इस प्रकार की बात कह रही हैं कि उनको उन्हीं के साथी छात्राओं ने इस प्रकार के मामलों में फंसाया है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन तो जाता हुआ दिखेगा। कॉलेज प्रशासन ने हालांकि इसको लेकर किसी भी प्रकार का एक्शन लेने सीधे तौर पर अभी बता दिया है कि भैया हम इसके लिए कमेटी बना रहे हैं और जो भी कुछ बातें हैं उनमें जांच की जाएगी। लेकिन बात वही है कि आप देखेंगे कि शांतिप्रिय समुदाय की तरफ से इस प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं और जो प्रशासन है, जो प्रिंसिपल हैं, वो इस बारे में पहले भी जब उनको बोला गया था कि भाई इस प्रकार की जो भी बातें चल रही हैं इनकी तरफ ज़रा ध्यान दीजिए, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और ये जो लव जिहाद वाली बातें चली वो तो फिर भी एक बार ऐसी है कि उनकी कंप्लेंट करी गई है। किताब तो पूरी छपती है, लिखी जाती है, प्रकाशित की जाती है। इस पूरे मामले में कई तरह की ऐसी बातें हैं जो कि आपको जैसे जैसे ये मामला बढ़ेगा नए नए खुलासों के साथ सामने आएंगी। और कॉलेज में इस तरह की बातें अगर हो रही हैं जहाँ पर पढ़ाई के अलावा इस तरह की चीज़ों का अंजाम दिया जा रहा है, ये तो अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद बात है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।